प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किसने देखा कि डब्बा के व्लॉग में 1 मिनट और 21 सेकंड के बाद में लगभग 1 मिनट तक जो वीडियो शूट हुई है उसमें शहर जो है कुछ ऐसा काम कर रही है जैसे आटा गूंथते हैं और बार बार हिल रही है, अपने हाथ से दबा रही है। और सब लोग जो लगे हुए हैं इस तैयारी में कि कूंडे के लिए जो खस्ता बनाई जाती है उसका तैयारी कर रही है, गोला घिसा जा रहा है, बाकी काम कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि जरूर ये जो है आटा गूंद रही होगी या कुछ ऐसा काम कर रही होगी है। मैं तो देख कर हैरान रह गया कि ये जो है चालू पी के पैर दबा रही है। भाई आंखों को विश्वास नहीं हुआ, मैंने चेक किया कि कौन कहाँ कहाँ बैठा है पूरे व्लॉग में, मतलब इसी क्लिपिंग के आसपास मैंने चेक किया। खाला अलग बैठी हुई है, अम्मी अलग बैठी हुई है और फनी ऊपर है, ऊपर मीन्स उसको फीवर है तो वो अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो ये पैर दबा रही है तो आखिर किसके दबा रही है, क्योंकि उसमें पैर भी दिखाई दिए हैं। भाई ये जो पैर दबा रही है ये चालू पी के दबा रही है। अब चालू पी के क्यों दबा रही है? चालू पी की क्या ये उम्र आ गई है? चालू पी के पैरों में क्या दर्द चल रहा है, या अब उसका वजन इतना हो गया है कि चलने फिरने से भी उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये बादशाहत है, ये दिखाना है कि तुम मेरे गुलाम हो और मैं ही तुम्हारी मालकिन हूं, तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। कई बार पुराने जमींदार लोग खास तौर से कुछ ऐसे काम कराते थे जिससे उनको एहसास हो कि तुम हमारे गुलाम हो या नौकर हो। तो ये जमींदारा युग जो है फिर दोबारा वापस आ गया है। चालू पे के घर में तो है ही है ही। भाई बेशकीमती वो एक पति खरीद के लाई है। इससे पहले पिज्जा को चप्पल पहनाते हुए तो आपने पहले भी देखा होगा। अब ये पैर दबाने का जो किस्सा है, अच्छा अगर याद हो पिछली साल भी जब ये पिछली बार आई थी तो ये पैर दबा रही थी खाला के, यानी खाला के भी पैर दबा रही थी, इसके भी पैर दबा रही थी। तो ये एक रूटीन है या इसका ये काम है, स्पेशल काम है कि तेरे को इन सब के पैर दबाने ही दबाने हैं। भाई किस जमाने में रह रहे हो कि आज की डेट में कौन इस तरीके से पैर दबवाता है? दिन में आपने क्या कर लिया, उठे और उठा के सारे पलटन को उठाया, अम्मी के घर चलते हैं, मायके चलते हैं, मायके 100 कोस दूर जो मेरा मायका है आज मैं वहां जा रही हूँ। आज मेरे ये अरमान है कि मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी और मैं मायके जा रही हूँ। चल फालतू की बातें कि अम्मी के घर आके मायके में आके ऐसा सुकून मिलता है यहाँ पर, मतलब सारे दिन वो अम्मी वहीं पड़ी रहती हैं और यहाँ नीचे भी कभी कभार आ जाती होगी। तो काय का मैका और काय का सुकून, सुकून की क्या डेफिनेशन बताई कि ऊपर होती है तो इसे ये सोचना पड़ता है कौन सी सब्जी बनेगी। $100 क्वेश्चन आ गया, कौन सी सब्जी बनेगी, ये उसकी टेंशन है। भाई आप लोग कुछ मदद करो उसकी, कौन सी सब्जी बनेगी इस बात की टेंशन है उसे। बंदी को पता भी नहीं होता, खाना बन जाता है किसी एक टाइम के लिए या किसी अगले टाइम के लिए बताया जाता है, ये इसको पसंद नहीं होता तब कहा जाता है मेरे लिए ये बना देना। ये बात कर रही है कि अपने घर की ये प्लानिंग करती है, सारी प्लानिंग जो पिज्जा करती है या फिर वो खाला करती है। चालों पे क्या हुआ, यहाँ पर भी झूठ। लेकिन मैं ये सोच के हैरान था कि क्यों करके इसको पैर दबवाने पड़े, मतलब इसके साथ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, थक गई है, क्या है, कहीं से बाहर से चल के आई है, घूम कर आई है, या फिर इसका सिर्फ और सिर्फ शौक है। ना ना ऐसा मत कहो, वो बच्चे को लेके लिफ्ट से नहीं सीढ़ी से आई है, थक गई है बेचारी, हमारी बेटी थक गई। हेलो अम्मी मैं तो थक गई। कोई बात नहीं, दबवा ले, इसी के लिए तो यहाँ बुलाया गया है कि मतलब वहां पे छुट्टी थी तो यहाँ पर इसका मन लग जाएगा, इसको चेंज मिल जाएगा, इसके लिए बुलाया गया है यहाँ पे। इसको नैनी की भी चपरासी बनाने के लिए बुलाया गया है। कि जो पेट चेली थी, आई मीन सॉरी गुलाम थी, एक खाला और एक खाला की बेटी, वो तो आ गई, वो तो चल रहा है इसका काम। अब कुछ एक्स्ट्रा करवाने की वजह से इसके से यही काम करवाए जा रहे हैं। अरे शर्म करो, किसी की बेटी के लिए तुम इस तरह से यूज कर रहे हो। और बेवकूफ है भैया वो जो अपने यहाँ पे आके सारी इज्जत सब कुछ खो रही है, और किस बात के लिए, कैसे लालच के लिए यार। और ऐसे कैसे बच्चे होते हैं अपने बाप की बेइज्जती करा के, उसी घर में जो बेइज्जती कर रहे हैं, बुरी तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, उसी घर में रह के उनके पैर दबा रही है। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन पैरों को पकड़ के इसको उल्टा कर दे। अरे शहर, कभी तो गुस्सा आता होगा ना, कभी तो गुस्सा आता होगा इसके ऊपर, कभी तो गुस्सा आता होगा कि मेरे पापा के साथ में ये कैसे कर रही है, उल्टा कर दे एक दिन पैर भाई। ये अपने आप को बहुत ही इस्लामन बनती है। मेरे इस्लामन में आप समझ गए होंगे कि बहुत ज्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं। पलटन को लेकर आई और आके व्लॉगिंग में बता रही कि क्या होने जा रहा है, अपनी नॉलेज बखा रही है। नॉलेज कितनी है, इसे 27 तारीख में और 21 तारीख में कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। कुंडे जो है किस तारीख को होते हैं इसे पता ही नहीं है। अम्मी इसको करेक्ट कर रही है, नहीं 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 21 तारीख को होते हैं। रमजान से पहले वाला जो महीना होता है रजब का महीना कहलाता है, और इसकी 21 तारीख को ये कुंडे भरे जाते हैं।
और इस बंदी को पता नहीं है, पहले से ही रट कर आई थी। मतलब इसे एक्चुअल में नहीं पता कि क्या क्या होता है, कब किया जाता है, लेकिन अपनी नॉलेज दिखानी थी इसे तो इसलिए रट कर आई थी और उस काम में भी इसने गलती कर दी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर पूरे महीनों के इससे नाम पूछ लें इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो इसको वो बताए नहीं जाएंगे। पर क्या फर्क पड़ता है, इसकी जो ऑडियंस है वो भी ऐसे ही है। ना पड़ोसी मुल्क वालों को कुछ पता चलता है और ना यहाँ की जो लोअर क्लास है उसको कुछ पता चलता है। और खाओ खाओ भाई, चिप्स खाओ, चाहे वो मतलब कोकोनट ऑयल में तली हुई हो, है तो वो ऑयल ही। जो कहते हैं हमने मीठा बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया, तो खाला जो लड्डू लेके आई है वो सारे के सारे क्या अम्मी खाएंगी? अरे भाई ये सारे खाएंगे, ये मीठे के चोर हैं चोर, तभी तो ये इनका ये हाल हो रहा है। उसने कैसे दिखा दिया व्लॉग में कि वो उसको इतने सारे लड्डू अलग से निकाल के दिए जा रहे हैं और उसके बाद में उन लड्डुओं के ऊपर लड़ाई हो रही है। भाई बच्चों को भी मात कर दिया। इस उम्र में जाके इस तरह की लड़ाई, आपको सोच सकते हैं ये किस तरह की औरतें हैं। इनफैक्ट ये वाला सीन ना एक बच्चा देख रहा था, और मैं बच्चे की उम्र बता देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, 12 साल। और वो उसका कहना ये था, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रही हैं, ये इतनी बड़े हो गए। भाई एक टीनेजर बच्चा भी इस बात को देखकर ऐसा बोलने लगा कि ये कैसे दिखा सकते हैं, और ये भी टीवी पे चल रहा है। आई मीन टीवी का मतलब वो व्लॉग में आ रहा है। और ये तब की बात है कि जब डायबिटिक है, मतलब उसके लिए प्रॉब्लम है, जहर है। भाई ठीक है, थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा टेस्ट कर लो और वो रख दो तो समझ में आता है। और भाई लैया पट्टी भी आई है, तो लैया पट्टी कौन छोड़ देगा, वो भी चलेगी। जिनको ना पता हो मोधैया लैंग्वेज का कि लैया पट्टी क्या होती है, जो मुरमुरे होते हैं उनको गुड़ के साथ में गज्जक बनाई जाती है, उसको उसकी जो पट्टी होती है, मतलब जो उसका एक स्टैग होता है, उसको ये लैया पट्टी बोलते हैं। सच पूछो तो सारी गज्जकें जो होती हैं उसमें सबसे जो सस्ती गज्जक होती है वो यही होती है, क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट मुरमुरे होते हैं और साथ साथ जो गुड़ होता है। और मुरमुरे जो है वेट में बहुत हल्के होते हैं, तो उसकी वजह से अगर आप आधा किलो भी लोगे तो आपका थैला भर जाता है। गाँव में और पहले टाइम में ये जो सबसे सस्ता साधन होता था गरीबों के लिए कि वो गज्जक खानी, तो चलो ये वाली खा लो। और ये सारे गरीब इसीलिए लैया पट्टी पे लगे रहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये अच्छी होती है या नहीं होती है, ये भी टेस्टी होती है, बट इनका जोर सबसे ज्यादा लैया पट्टी पे क्यों है वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। अब देखिए यहाँ पर आई है ये पूरी पलटन को लेके, क्योंकि अम्मी के यहाँ पे आपको जो बनाया जाएगा, कूंडे कूंडे भरे जाएंगे, तो उसके लिए जो भी कुछ बनाया जाएगा तो इसका व्लॉग बन जाएगा। पहले इसने अपने यहाँ व्लॉग बना लिया कि मैंने खीर बना दी, खस्ता बना दी, अपने यहाँ का बना दिया। अब ये अम्मी के यहाँ का बनाने आई है। जैसे अम्मी ने कहा कि सारों को लेकर आ गई कि मुंह से सीधा निकलता है, कितनी खराब हो अम्मी तुम। ये है इनके आपस के रिश्ते। तो थोड़ा सा और रिश्ते पढ़ लेते हैं। भाई घर ये बताया था, इन्होंने खुद बताया था कि अपने अपने घरों में सब बनाते हैं, यानी अपने अपने घरों में। तो क्या जनाब का घर और अम्मी का घर अलग अलग है? आप पहचान लीजिए सर, यही तो है मैडम, यही तो है कि घर इनके अलग अलग हैं, ये एक घर नहीं है। और चालू को मान सकते हैं भी, चालू अब शादी हो चुकी है तो उसका घर जो है दूसरा घर माना जाता है। पीहर पीहर ही होता है और ससुराल ससुराल ही होता है। हालांकि बड़ा कीमती हस्बैंड वो जो है वहां से विदा करा के लेकर आई थी, खरीद के लेकर आई थी, तो ये उसका मैका माने, ये उसका ससुराल माने, ये आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जनाब के लिए तो यही घर होना चाहिए था जहां अम्मी रहती है। और मैडम ने कैसे अपने अलग अलग बना लिया, इन्होंने अपना अलग अलग बना लिया। वाह भाई बहुत बढ़िया। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ज्ञान देने भी यही आ जाते हैं, कैसे रिश्ते और किस तरह निभाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज कहने भी यही आ जाते हैं। अच्छा, जनाब ने भी नियाज लगवाई, तो वो कहाँ लगवाई? जहां उनका नमाज घर बना हुआ है वहां पे लगवाई। तो भाई उसको देख के याद आ गया, आप बताइए जो आम मुसलमान है, क्या वो अपने घर के अंदर अलग से नमाज घर बनवाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा होगा, तो वो शायद अपने घर में नमाज घर बना ले। अदरवाइज कोई नमाज घर अलग से नहीं बनाया जाता। तो फिर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए क्यों बनाया, जबकि पांचों वक्त की नमाजें नहीं पढ़ते, और उसके बाद में भी इनके बच्चों के लिए कोई पढ़ने की जगह नहीं है। अगर ये नमाज घर जो बनाया गया है ये बच्चों के लिए अगर दे दिया जाता कि बच्चे यहाँ पे स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से रिनोवेट कर दिया जाता, तो क्या प्रॉब्लम होती? भाई मुसलमान का घर तो पूरा का पूरा पाक होना चाहिए। उस पाक जगह पे आप आराम से नमाज पढ़ते हो, जैसे कि सब घरों में पढ़ी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि जिन घरों में नमाज घर नहीं है उन घरों में नमाज नहीं होती है।
कहीं ऐसे तो नहीं इन लोगों ने इस्लाम का मतलब यही समझ लिया है कि नमाज घर होगा तो नमाज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सब चीज़ों को इतना गलत तरीके से दिखाते हैं कि लोगों में जो है उसका मतलब ही अलग निकल आता है। जैसे कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई रमज़ानों में तुम्हारे यहाँ शाम को जो इफ्तियारी होती है उसमें बहुत सारा खाना होता है और बहुत बढ़िया खाना होता है उसमें। ये भैया इन व्लॉगर्स की देन है कि जो ये दिखाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना ही खाना होता है रमज़ान का मतलब, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे उसको 15 मिनट समझाना पड़ा कि रमज़ान क्या है, रमज़ान में किस तरह की दिनचर्या रहती है और क्या-क्या करना पड़ता है। रही बात खाने की भी, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ऐसा करते हैं, पर मैं क्या करता हूँ वो बताता हूँ मैं। मैं पूरे रमज़ान बहुत ही संतुलित खाना खाता हूँ, मतलब ना ही ओवर खाना खाना और ना ही कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा नॉन-वेज और ये सब खाना। क्योंकि अगर इस खाने की वज़ह से, अगर हमारे स्वाद की वज़ह से, अगर इनडाइजेशन हो गया, तो एक रोज़ा खराब हो जाएगा और उसकी कीमत मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, चाहे पूरे रमज़ान मुझे इसी तरीके का खाना खाना पड़े। भाई मेरे दिल में तो रमज़ान की इतनी कदर है, इनके दिल में कितनी कदर है कि शाम को 6 या 7 बजे के बीच में जब रमज़ान का इफ्तियार हो जाते हैं, तब से लेके पूरी रात जागते हैं क्योंकि ये तो आदत है इनकी और उसके बाद में सोते नहीं हैं। मतलब आज भी इनका यही हाल है, तो फिर ये क्या है जब सहरी का टाइम हो जाता है, तब ये सहरी खाते हैं और उसके बाद सोते हैं। तो पूरी रात इनके खाने-पीने ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो भैया इनका कहाँ से रोज़ा हो गया? खाना इनका पूरा चलता रहता है, खाने का कोई ऐसा वो टाइम नहीं हुआ और जिस टाइम से सहरी की इन्होंने और उसके बाद में इफ्तियारी तक का जो टाइम होता है, वो सबके लिए रमज़ान होता है और उसमें वो सब चीज़ें की जाती हैं। आई मीन आप पानी नहीं पिएँगे, आप खाना भी नहीं खाएँगे। खाना क्या किसी भी चीज़ को मुँह में नहीं रख सकते जो भी खाने की है। साथ-साथ आपको अपने काम भी करने हैं। काम मतलब अगर आप मज़दूरी करते हैं तो मज़दूरी पे जाएँगे, अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं तो आप ऑफ़िस में जाएँगे, जिसका बिज़नेस है वो बिज़नेस के लिए जाएगा। यानी इसके लिए रमज़ान के लिए किसी भी हालत में काम नहीं रुकने चाहिए। अगर किसी की बहुत मजबूरी है तो वो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। आपको सारे काम करते हुए ही वो रमज़ान रखने हैं और नमाज़ें पढ़नी है। अगर बिना नमाज़ों के इन सब के अगर आपने रमज़ान रखा तो वो फिर तो फाका हो गया ना, फाका समझते हैं? फाका का मतलब होता है भूखे रहना और इनका रमज़ान क्या होता है, सुबह सहरी के टाइम पे सोना और ज़ोहर की नमाज़ यानी कि जो 1:30 और 2 बजे के बीच में होती है, उस टाइम उठना, वो नमाज़ पढ़ना और उसके बाद में साढ़े 6 और 7 बजे के बीच में जो इफ्तियार होती है, तब इफ्तियार कर लेना। अब ये ड्यूरेशन देख लीजिए, इतने टाइम जगते हैं तो इनको जो भी भूख सताएगी, प्यास सताएगी, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी, जो भी रमज़ान में आपका बॉडी रिएक्ट करता है और माँगता है, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। तो इनके लिए क्या प्रॉब्लम है? 4-5 घंटे तो कोई बच्चे को भी कह दोगे तो वो भी भूखे रह लेगा। 5 घंटे पहले खिलाओ, उसके बाद में 5 घंटे बाद में कहना 5 घंटे बाद मिलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे तो इस्लामिक हैं और उसके बाद में भई नमाज़ों के बारे में तो क्या ही कहना। नमाज़ों के साथ में कुरान पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और ये वाजिब बताया गया है, इसलिए रमज़ान के महीने में जो जेंट्स होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं मतलब रात को जो लास्ट नमाज़ होती है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद में तरावी पढ़ी जाती है। ये तरावी जो होती है, जो कुरान होता है वो कुरान सुनाया जाता है वहाँ पे और वो कुरान सुनाया जाता है और उसको नमाज़ की शक्ल में पढ़ा भी जाता है। तो वहाँ पर ये पढ़ना बिल्कुल कंपल्सरी होता है जेंट्स के लिए। इसमें किसी को कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन नहीं भाई, इनको पूरी छूट है। ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आज तक 5 साल हो गए इनको रमज़ान दिखाते-दिखाते, हमने कभी भी नहीं देखा कि ये तरावी पढ़ने के लिए गए हों। और लेडीज़ की भी होती है, लेडीज़ क्या होती है वो घर के अंदर पढ़ती हैं, पहले अपने ईशा की नमाज़ पढ़ेंगी, फिर 20 रकात नमाज़ वो इस तरावी की पढ़ेंगी और ये उनके लिए भी कंपल्सरी होती है। तो इसका मतलब ही आप समझ लीजिए कि रमज़ान का महीना जो होता है वो इबादत का ज़्यादा है, खाने का नहीं है भाई, घर सजाने का नहीं है भाई, कपड़े नए-नए पहनने का नहीं है भाई। घर सजाना, नए कपड़े पहनना कोई मनाही नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही करना ये मनाही है। देखिए जब इसने मेहर को खाते हुए दिखाया है प्लेट में, तब भी बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सेहर इसके पैर दबा रही है, जिसको भी अगर नोट करना है आप उस पॉइंट पे भी नोट कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली 2 मिनट के आसपास ये सीन आता है। अब आज की डेट में कंटेंट के नाम पे यही चीज़ रह गई है। मतलब रेसिपी, रेसिपी, रेसिपी दिखाते जाओ। अब ये बन रही है, पहले ये इसने अपने घर में दिखाई कि खस्ता कैसे बनते हैं, खीर कैसे बनती है। पहले उससे पहले जनाब और मैडम दिखा रहे थे। अब ये अम्मी के घर में आके देख लो।
भाई इनके व्यूवर, इनके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा दिमाग से पैदल हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि बनती कैसे है, और इनको देख के बनाएंगे भाई। और भाई खाला भी पूरी ट्रेंड हो गई है, एक एक बता रही है, अब इसमें घी डाल रहे हैं, इसमें खोया डाल रहे हैं। मतलब रेसिपी कैसे शूट होती है उसे एग्जैक्टली नहीं पता, पर उसे बताया गया है कि जो जो डालते जाओ वो बताते जाना, तो वो ईमानदारी से बताती जा रही है। सच में इनकी ये हरकतें देख के हंसी भी बहुत आती है। ये लोगों का कितना रख कर बेवकूफ बना रहे हैं, और लोग हैं कि बेवकूफ बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ऊपर से इनकी लैंग्वेज, ये चावल गूंज रहे हैं, अब ये घी डाल रहे हैं। मतलब ये जो रेसिपी है ये मौधा के लिए बन रही है क्या? मतलब मौधा वालों को तो पता है कि कैसे बनती है, तो बाकी लोगों के लिए बन रही है भाई। तो ये लैंग्वेज बोलो जिस लैंग्वेज में ये बनाया जाता है व्लॉग, और नहीं आती तो कोई दूसरा वॉइस ओवर करेगा। अगेन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अब जिस तरह से इसने पहले घी डाला, और घी डालने बाद उसमें इलायची डाली, और थोड़ी देर उसको थोड़ा सा भूना, तो मतलब भूनना क्या, मतलब उसको मतलब गर्म किया। मैं तो यही कहूंगा बहुत ज्यादा भूनने उनने की जरूरत नहीं होती, इलायची कोई पकानी थोड़ा है। उसी टाइम पे वो चावल डालती है, आई मीन दूध डालती है, तो छुन की सी आवाज हुई। भैया अगर ऐसे डब्बा बना रही होती तो आप सोच क्यों, मैं तो इमेजिन कर गया कि ये अगर डब्बा बना रही होती तो क्या होता, ये तो उछल के पड़ती, ओ छुन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर उधर दूध भी गिरा देती। मतलब ये औरत 36 साल की, इसे नॉर्मल काम करने में भी परेशानी होती है। अब खाला को ऊपर भी बनाना है और नीचे भी बनाना है, इनको कुछ नहीं करना। लेकिन भाई सब काम कर लेंगे, सब काम कर लेंगे, कोई एक काम तो कर ले, किसी पे तो हाथ हिला ले कि चल मैं गोला ही कस देती हूँ, मुझे नहीं आता तो गोला कसना तो आता है। हम बच्चे लोग जब छोटे छोटे थे तो मम्मी के पास बैठ जाते थे, कि मम्मी जब ये बनाने बैठती थी तो हम कहते थे लाओ हम हेल्प कर दें, हेल्प कर दें। तो मम्मी हमारी हमेशा मना करती थी कि नहीं नहीं तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। हमें जो काम दिया जाता था वो गोला कसने का ही दिया जाता था। हम गोला कस के आराम से दिया करते थे कि अम्मी देखो, ये देखो कितना अच्छा कर दिया हमने। और ये बंदी तो लगता है उसके भी लायक नहीं है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता ये काम क्या करती है। उसके बाद में भी ये पैर दबवाने आ रही है यहाँ पर। और अब ये पिज्जा मैडम आ गई हैं, पिज्जा के बिना जो कोई भी चीज बनना अच्छा नहीं लगता। अब पिज्जा, ओहो, अब क्या उम्मीद करेंगे पिज्जा के मुंह से क्या निकलेगा? यही निकलेगा, मालिक मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मालिक ये तो बहुत ही आसान चीज है, मालिक मुझे तो बहुत ही मजा आता है सब करने में। सॉरी मैंने मालिक जो अपनी तरफ से लगा दिया, पर उसने वर्ड यही बोले हैं, इसी तरह के वर्ड बोले हैं उसने। और क्या उम्मीद करेंगे इस मोटी बुद्धि से? बताइए, इसे यही देख के चिंता होगी कि जो पिट्ठी बन रही है, आई मीन वो खस्ता बन रही है, उसके अंदर घी बहुत ज्यादा डाला जाता है, और वो अखबार के ऊपर रखी हुई है, तो वो सारा सारा घी अखबार में भी जा रहा है। तो भाई सारा घी तो अखबार में चला गया, और इतना घी है कि भाई इतने घी से बनेंगे, ओ हो, इसे चिंता होगी। और सबसे ज्यादा खाएगी भी यही। ये धीमी आंच पे ये जो बन रही हैं, और यहाँ पे ये खीर बन रही है, और अम्मी ने ये खजूरी भी बना दी है। तूने क्या बनाया वो तो बता दे भाई, हम तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सबको काम पे लगा देना, और इसने सिर्फ और सिर्फ कैमरा चलाना और पैसे कमाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन सबको कुछ नहीं देना, जो भी कमाई है उसका 1% भी हिस्सा नहीं देना। कहाँ लेके जाएगी इतना पैसा? ये जो ऐसा पैसा है ना, ये ऐसे ही निकलता है। जो पैसा पैसा करती है, इस पैसे का क्या करती है? इसे अभी भी खस्ता जो काले नजर आ रहे हैं, जब उसको आप तलोगे और तलने के बाद में मतलब सुनहरी तलोगे, तो कलर जो आता है वो यही आता है। वो थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। बंदी को कुछ पता हो तब ना, कुछ बनाया हो तब ना, कभी कोई फली फोड़ी हो तब ना। और भाई देखकर बहुत ज्यादा चिंता होती है कि नान की जो हालत होगी है, उसकी शक्ल जो है एकदम चूसे हुए आम की तरह हो गई है। शरीर एकदम जो दुबला पतला हो गया है। एक अंडरवेट दिखाई देता है, बीमार दिखाई देता है, कुपोषित दिखाई देता है। दूसरी ओवरवेट है, बीमार वो भी दिखाई देती है। गर्दन उसकी गायब हो चुकी है, ठीक से वो बैठ नहीं सकती जमीन पर। मतलब इन दोनों बच्चों को यहाँ पे आके मिला तो मिला क्या? अपने पति के फीवर हो गया है, उसको बुखार आ गया है, तो चिंता हो रही है, डॉक्टर क्यों नहीं दिखा देते? अरे तेरे भाई का क्या हो रहा है, जिसका तूने इतना जो है कंटेंट के नाम पे इतना पैसा कमाया है, उसका क्या हाल हो रहा है? तेरी बहन का क्या हाल हो रहा है, उसके भी कंटेंट के नाम पे इतना पैसा कमाया है, वो दिखाई नहीं देगा इसको। अब उसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए आ गई, और खिचड़ी बनाने पे कोई कमेंट ना करे, पहले ही कह रही है कि उसने ऐसा कहा था तो हमने ऐसा बना दिया है। चालू की चापलूस से क्या उम्मीद कर सकते हैं? खिचड़ी खा रही है और उसके भी तारीफ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें इतना सौभाग्य मिला कि हमारे जीजू की तबीयत खराब हो गई और हमें खिचड़ी खाने को मिली, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं।
जा जाके एक ऐसे लिख दे, हो सकता है तेरे एग्जाम में कुछ नंबर बढ़ जाए। तो चालू ओपी कहेंगी, मैं वही करूंगी, वो वही मैं बोलूंगी। इन लोगों ने त्योहारों का क्या हाल बना के रख दिया है। मतलब वहाँ फूल सजाए जा रहे हैं, कुंडे के आसपास ये सब करे जा रहे हैं। उसके बाद में सब फातिहा पढ़ रहे हैं। तो वो महान सूट जिसने इसको जो है कुछ नहीं तो 8-10 लाख रुपए कमवा दिए, लेकिन उसको आज तक जो पहनने की इज्जत नहीं बख्शी गई, आप फिर दोबारा निकाल लिया। उसको देखते ही ऐसा चिढ़ होती है। अब कोई विश्वास कर लेगा, कोई बिलीव कर लेगा कि ये चालू ये कहे कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। जो भी कपड़े थे इसने पहन लिए, अब इसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। इसे जाना है शादी में, तो मेकअप आर्टिस्ट बुलाती है, ये उसकी शादी है। एक अलग ही दर्जे की ना हिपोक्रेसी है। और भाई कितनी बार पूछा था इसने, खांसी के लिए कोई दवाई बता दो, खांसी के लिए कोई दवाई बता दो। मतलब डॉक्टर्स हैं क्या? और कोई कुछ भी कह देगा तो तू उठा के कर लेगी क्या? अपनी एंगेजमेंट दिखा रही है कि देखो कितने सारे कमेंट आए थे जिन लोगों ने बताया कि कैसे कैसे करके खांसी ठीक हो सकती है। हमेशा फालतू के सवाल पूछ पूछ के उनको अपनी एंगेजमेंट के लिए ये सब करती रहती है। भाई लोग सुधर जाओ, ये सब के सब जो है ये जानबूझ के ये सब हरकतें करती है। ये अगर सीरियसली इसने ये सवाल पूछा था तो उसकी जो खांसी है वो कैसे ठीक होगी वो भी बता दे। इनमें से जो इतने सारे नुस्खे जो डिस्प्ले कर रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे से उसकी खांसी ठीक हुई है वो बता दे, लोग बाग भी कर लेंगे। अच्छा भी अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि आगे दिया है इसने बहुत सारा ज्ञान, एक बार नहीं 2 या 3 बार दिया है। तो भैया वो ज्ञान अगर ये दे रही है तो इतने सस्ते में कैसे आ जाएगा, इतने छोटे से में कैसे समराइज हो जाएगा। तो उस ज्ञान के लिए तो अलग से ही बनाना पड़ेगा। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? क्यों करके ये उससे पैर दबवा रही थी? इतनी मतलब बेशर्म औरत ये कर क्या रही है ऐसा जिसके लिए इसको पैर दबवाने पड़ रहे हैं? तो आपका क्या कहना है इन सब के ऊपर? आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।